शांति। आपका प्रश्न है, कृष्ण राम का अवतार है। कृष्ण राम का अवतार है, फिर कृष्ण की पूजा राम से अधिक क्यों? भक्ति मार्ग में जो आप कह रहे हैं वो यही बताया हुआ है कि राम त्रेता में हुआ और राम ने फिर जन्म लिया कृष्ण के रूप में। लक्ष्मण ने बलराम के रूप में। राम पहले आया और कृष्ण बाद में आया। हम इस सच्चाई को समझने का प्रयास करेंगे। सच बता सकते हैं तो परमपिता परमात्मा ही बता सकते, और तो कोई बता नहीं सकता। तो अब परमपिता परमात्मा ने आकर सच समझाया है। हम उस सच को समझने का प्रयास करेंगे। तो यह हमारे सामने एग्जीबिशन है जिसमें परमात्मा ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज समझाया है। परमपिता परमात्मा आकर समझाते बच्चे, श्री कृष्ण को कहा जाता है 16 कला संपूर्ण। जब इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण आते हैं तो सतयुग होता है। श्री कृष्ण जब आते हैं इस पृथ्वी पर तो क्या होता है? सतयुग होता है। स्वर्ग होता है, उसे वैकुंठ कहा जाता है। और बड़े होकर उनका विवाह होता है, राधे कृष्ण का विवाह होता है और उनका नाम रखा जाता है लक्ष्मी नारायण। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि राधे और कृष्ण का विवाह होता है, परंतु परमपिता परमात्मा ने आके समझाया, बच्चे राधे और कृष्ण का विवाह होता है और जब इनका विवाह होता है वैकुंठ में तो राधा का नाम लक्ष्मी और कृष्ण का नाम नारायण रखा जाता है। इसलिए आज तक आपने राधा और कृष्ण के बाल और युवा अवस्था तक के फोटो देखे, उससे बड़े फोटो नहीं देखे। और लक्ष्मी नारायण के आपने हमेशा प्रौढ़ अवस्था के फोटो देखे, उनके बचपन और युवा के फोटो नहीं देखे। इसलिए आज तक विवाह के समय दूल्हा दुल्हन को लक्ष्मी नारायण के रूप में बिठाया जाता है, चाहे भले उनका नाम कुछ भी हो। विवाह के समय नाम परिवर्तन करने का भी नियम है। और सबसे बड़ी बात समझनी है कि राधा कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है और राम को 14 कला। राधा कृष्ण को 16 कला और राम सीता को, राधा कृष्ण को 16 कला और राम सीता को 14 कला। कौन ज्यादा श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण सतयुग का प्रथम राजकुमार है। श्री कृष्ण सतयुग का प्रथम राजकुमार है। राधा प्रथम राजकुमारी है। और सतयुग के आदि में 16 कला का अर्थ है 16 आने सच्चा।
100% प्योर। चंद्रमा 16वें दिन कंप्लीट होता है। अमावस से 16वें दिन पूर्णमासी पर चंद्रमा कंप्लीट होता है। इसलिए श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण मीन्स संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पवित्र। और राम को 14 कला, 2 कला कम हो गई। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि राम त्रेता में आते हैं और कृष्ण जो है वो सतयुग में आते हैं। द्वापुर में कृष्ण नहीं आते। द्वापुर में तो देवता वाम मार्ग में चले गए। उन्होंने कहानी लिखी द्वापुर में आकर। जब उन्होंने कहानी लिखी, ये व्यास ने महाभारत लिखा, ये द्वापुर में लिखा गया, तो वो कृष्ण को द्वापुर में समझ बैठे। हालांकि यहां हम एक राज और आपको खोल दें कि रामायण भी और महाभारत भी दोनों एक ही टाइम में अब से 2000 साल पहले लिखे गए, संस्कृत भाषा में लिखे गए। जिस समय वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उनके पैरेलल कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, बाण भट्ट की कादंबरी और व्यास का महाभारत, ये समकालीन एक ही भाषा में लिखे गए हैं। जो पहली रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई, क्योंकि ये संस्कृत भाषा को पाणिनि ने पहली बार संस्कृत भाषा का नाम दिया। इससे पहले संस्कृत नाम की कोई भाषा ही नहीं थी। पाणिनि पहला व्यक्ति है जिसने एक व्याकरण लिखी भाषा की, जिसका नाम उन्होंने रखा संस्कृत, अर्थात संस्कारित भाषा, सुधरी हुई भाषा। वेद जो लिखे गए थे उनकी कोई अपनी भाषा नहीं थी। उन्होंने कोई अपनी भाषा को नाम देकर के नहीं लिखा था कि हम वेद लिखने जा रहे हैं, इसका नाम वैदिक संस्कृत, नहीं। उन्होंने तो अपनी बात को जैसा कहा, वहां कोई व्याकरण के नियम लागू नहीं होते। स्वाभाविक रूप से कुछ नियम लागू हो गए हों, उसकी मैं बात नहीं करता, परंतु उन्होंने कोई नियम अनुसार व्याकरण को प्रयोग करके वेदों की रचना नहीं की। व्याकरण के नियमों का निश्चित रूप से वहां प्रयोग नहीं होता। स्वाभाविक रूप से हो गया वो हो गया। तो जब पाणिनि ने अपनी भाषा का नाम संस्कृत रखा, तो उससे पहले जो भाषा थी उसको नाम दिया वैदिक संस्कृत। और जो उस भाषा के नियम अनुसार नहीं बोलते थे, उसमें जो परिवर्तन आया उसको नाम दिया गया पाली, जिसकी वरुचि ने व्याकरण लिखी। और फिर उससे जो भाषा निकली प्राकृत, अपभ्रंश और फिर सारी भाषाएं निकलती है। तो मेरा कहने का भाव सिर्फ इतना समझाना था कि रामायण अब से 2000 साल पहले, महाभारत भी अब से 2000 साल पहले लिखे गए। उन्होंने अपनी मर्जी से एक दूसरे को, रामायण को आप महाभारत में और महाभारत को रामायण में आप लिंक करके देख सकते हैं। तो उन्होंने, बाद के लेखकों ने कह दिया कि राम का अवतार कृष्ण बना। वास्तव में कृष्ण कोई राम का अवतार नहीं, या राम कोई कृष्ण का अवतार नहीं। हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है। कृष्ण
राम से पहले इस पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए कृष्ण राम से अधिक पवित्र है। यहां तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण से भी पवित्र राधा कृष्ण है, क्योंकि बाल रूप होने के कारण वो और ही पवित्र है। इसलिए कृष्ण के बाल रूप की सबसे अधिक पूजा होती है, उतनी युवा की नहीं, उतनी प्रौढ़ावस्था की नहीं। इसलिए राम की भी उतनी पूजा नहीं होती। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।